हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टैंडर्ड्स। सो हमने जो पिछला वाला लेक्चर लिया था उसमें मैंने पढ़ाया था व्हाट इज़ इकोनॉमी, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड जीडीपी, जिसका लिंक है आपको वीडियो का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज का जो सेशन है उसमें हम पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। बेसिकली 3 सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, और इन सेक्टर्स को डिवाइड किया गया है किस टाइप की इकोनॉमी एक्टिविटी वो जो है जिसमें इन्वॉल्व है वो। ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है इकॉनमी का जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज या एक्सट्रैक्ट करते हैं या हार्वेस्ट करते हैं। मींस या हम नेचुरल रिसोर्सेज हमारे वहाँ से कुछ लेंगे, वहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, हम उसको निकालेंगे, अदरवाइज़ हम उस पर हार्वेस्ट करेंगे। जैसे कि एक्सट्रैक्टिंग में आप लगा सकते हो जितने भी मिनरल्स हैं हमारे जो हम अर्थ से लेते हैं, और हार्वेस्टिंग में आप बोल सकते हो कि जितने भी हम क्रॉप्स वगैरह एग्रीकल्चर करते हैं, फिशरिंग करते हैं, रेयरिंग करते हैं, ये सब हमारा इसके अंदर आ जाता है। प्राइमरी सेक्टर ही रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है जो कि आगे हमें नेक्स्ट सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में चाहिए मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग के लिए। ओके, सो नेक्स्ट सेक्टर है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है जो कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को बनाता है। फॉर एग्जांपल आप प्राइमरी सेक्टर में कॉटन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो वो सेकेंडरी सेक्टर क्या लेगा, कॉटन लेगा और उससे क्लोथ्स बनाएगा। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उससे हम फिनिश गुड्स बनवाते हैं। इसमें काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज इंक्लूड होती है, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग। ओके, द नेक्स्ट सेक्टर इज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर गुड्स प्रोवाइड ही करता है। टर्शरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका जो भी प्रोडक्शन होगा सेकेंडरी सेक्टर में वो सबको मार्केट तक पहुंचाने का काम किसका है, सर्विस सेक्टर का। जिस भी तरीके की आपको सर्विस प्रोवाइड हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, बैंक्स हो, हॉस्पिटल्स हो, सारी की सारी सर्विस को हम टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। और ये तीनों ही सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी इकॉनमी के लिए। ओके, देन नेक्स्ट है आउटपुट एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये 2 डेफिनेशन भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने लास्ट में ऐड की हैं। आउटपुट स्ट्रक्चर होता है कि ईच सेक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है, ईच सेक्टर आपके जीडीपी में, इकॉनमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको जीडीपी बताया था कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के बीच में एक फाइनेंशियल ईयर में, उनकी वैल्यू, तो हर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है गुड्स का और सर्विसेज का जीडीपी में, इसको हम बोलते हैं आउटपुट स्ट्रक्चर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। उसी तरीके से आउटपुट स्ट्रक्चर क्या होता है, आउटपुट स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एम्प्लॉयमेंट का, कि एग्रीकल्चर जो है हमारा प्राइमरी, वहाँ पे कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितना काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में कितने पर्सन या कितना एम्प्लॉयमेंट है, और टर्शरी में कितना एम्प्लॉयमेंट है। मतलब ईच सेक्टर में जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं उनकी जो परसेंटेजेस होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियो। फॉर एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी